सकता है कैंसर अगली स्टेज का क्या कुछ पहचान होगा? देखिए कोई भी अनयूजुअल सिम्टम हो तो आप सावधान हो जाइए। जैसे शरीर में कहीं कोई गांठ हो रहा है, शरीर से कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, या वेट लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस फीवर है, ठीक है, या जिसका कोई भी कारण पता नहीं चल रहा है आपको तकलीफ का, तो समझिए कि उसको एक पॉसिबिलिटी है कैंसर होने का। तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एक कंप्लीट वर्कअप होना चाहिए, जांच होना चाहिए। मगध कैंसर सेंटर के द्वारा कॉन्क्लेव 2025 चलाया गया और ये कॉन्क्लेव ऊर्जा ऑडिटोरियम में रखा गया। इस कॉन्क्लेव में बिहार के राज्यपाल भी मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे और एशिया प्रसिद्ध डॉक्टर सीपी ठाकुर भी मौजूद रहे और कई जाने माने डॉक्टर भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहे। इस कॉन्क्लेव इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मगध कैंसर सेंटर के द्वारा जो कॉन्क्लेव 2025 चलाया गया, इस कॉन्क्लेव का मकसद था कि कैंसर से किस तरीके से जो है कि बचाव किया जाए। जिस तरीके से कैंसर भयावह बीमारी है थी, उसी तरीके से जो है कि कैंसर पे काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई और किस तरीके से जो है कि कैंसर से बचा जा सकता है और कैसे कैंसर को इनिशियल पोजीशन में ही पहचाना जा सकता है और उसे पहचान करके उसकी इलाज अच्छी करवाई जा सकती है। इसको लेकर के मगध कैंसर सेंटर के द्वारा कॉन्क्लेव 2025 ऊर्जा ऑडिटोरियम में, पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में रखा गया। उसके बाद से जो है कि आप देख सकते हैं कि अब जो मगध कैंसर सेंटर के मालिक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। सेंटर के द्वारा मगध कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है। 2 दिन का जो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम लोग कैंसर के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक्चुअली कैंसर जो बीमारी है, यह हमारे केवल शरीर को, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। यह हमारे जो है कि मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, है ना, फैमिली इशूज, बहुत सारे इसमें इशूज होते हैं। तो उसी पे चर्चा करने के लिए एक कॉन्क्लेव किया गया है। मेन चर्चा होगा कि कैंसर के क्षेत्र में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, क्या क्या नया नया जो है कि डेवलपमेंट हुआ है। जैसे पहले हम लोग कैंसर का इलाज कैंसर कीमोथेरापी से करते थे, अब हमारे पास है टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी, है ना, कार्टी सेल थेरापी। तो नई नई जो पद्धति आई है इलाज की, ठीक है, उससे कैंसर का आउटकम जो है, कैंसर का रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हुआ है। आज से 5 या 10 साल पहले जो है कि जो बीमारी क्योर नहीं होती थी, अब वो टारगेटेड थेरापी या इम्यूनोथेरापी से क्योर हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो आज जरूरत है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, और लोग यदि अवेयर रहेंगे तो कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होगा। यदि अर्ली स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस हो तो कैंसर क्योर हो सकता है। कैंसर अर्ली स्टेज का क्या कुछ पहचान होगा? देखिए कोई भी अनयूजुअल सिम्टम हो तो आप सावधान हो जाइए। जैसे शरीर में कहीं कोई गांठ हो रहा है, शरीर से कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, या वेट लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस फीवर है, ठीक है, या जिसका कोई भी कारण पता नहीं चल रहा है आपको तकलीफ का, तो समझिए कि उसको एक पॉसिबिलिटी है कैंसर होने का। तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एक कंप्लीट वर्कअप होना चाहिए, जांच होना चाहिए, तो उसे पता चलेगा कि किस तरह की बीमारी है, डायग्नोसिस होना चाहिए। भविष्य में क्या लगता है ऐसा कि ऐसे मेडिसिन आएंगे जिससे एकदम बिल्कुल क्योर हो पाए? देखिए, आप पिछला जो है कि 10-20 साल में आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां जो पहले क्योर नहीं होती थी, अब क्योर होने लगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि उसमें प्रगतिशील रहना है आपको, ठीक है। नए नए जो है कि शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे पहले टीबी भी जो है क्यूरेबल बीमारी नहीं था, अब टीबी का दवा आ गया है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे कैंसर जो है पहले क्यूरेबल नहीं थे, बट आज की तारीख में उनका क्योर हो जाता है। जैसे कि ब्लड कैंसर है, जर्म सेल ट्यूमर है, तो लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, है ना, क्योर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बीमारी है उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लाइक गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, तो उन पर रिसर्च चल रहा है ना। और उसी बातों का हम लोग जो है कि यहाँ पर डिस्कशन के लिए अभी आए हैं, है ना। कार्टी सेल थेरापी, इम्यूनोथेरापी क्या होता है, इससे क्या एडवांटेज है, किस तरह के पेशेंट में दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ठीक है। तो विभिन्न मुद्दों पर जो है कि इसमें चर्चा हो रही है। रूरल में आज भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम होने के कारण
कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, तो उसमें क्या कुछ ऐसा कैंपेनिंग मैंने आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, कैंसर के लिए खास करके हम लोग का जो काम है मेनली रूरल एरियाज में ही है। हम लोग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कैंसर के लिए हेल्थ कैंप वगैरह भी जो है कि लगाया जाता है, फ्री में स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी हम लोग बहुत सारे कर रहे हैं और उससे लोगों को फायदा होता है। लोग अब हमारे पास जो है कि अर्ली स्टेज में भी आते हैं। हाँ, किसी को यदि पता चल रहा है कि मुंह में जख्म है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तंबाकू खाने का हिस्ट्री था, तो वो लोग आके दिखाते हैं। तो डेफिनेटली जो है कि अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों का चेतना बढ़ा है कैंसर के प्रति, और यदि सब लोग यदि सजग रहेंगे तो एक दिन इस बीमारी पे हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। जी, थैंक यू। मैं डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा, मगध कैंसर सेंटर से। थैंक यू।